दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, सिर्फ लड़कियों के लिए है जो एम्बिशियस हैं और जिनके ख्वाब हैं, जिनके सपने हैं, मगर किसी न किसी वजह से वो अपने ख्वाब को हकीकत में नहीं बदल पाती हैं, अपने सपनों को रियलिटी में नहीं कन्वर्ट कर पाती। तो उसके पीछे क्या वजह होती है, चलिए समझते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि बॉयज़ आपसे ज़्यादा लकी हैं। जी हाँ, बॉयज़ लड़कियों से ज़्यादा लकी होते हैं, क्योंकि जब बॉय कोई ड्रीम, कोई गोल, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उसके पीछे उन्हें काम करने दिया जाता है और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि एक लड़का कितनी बार फेल होता है। उसके पास पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने ड्रीम, अपने करियर को परस्यू करे, किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करे, और अगर रास्ते में फेल भी होता है तो उसको दूसरा मौका, तीसरा मौका, चौथा मौका, पाँचवा मौका दिया जाता है। और इतने मौके लेने के बाद भी अगर वो सफल नहीं हो पाता तो उस दशा में क्या होता है कि वो अपना गोल या ऑब्जेक्टिव चेंज करने के लिए फ्री है और लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जी हाँ, पेरेंट्स भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, चलो बच्चे कोई बात नहीं, अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो तुम अब किसी दूसरे काम पे फोकस करो, शायद ये तुम्हारे लिए नहीं था मगर तुम दूसरा काम अच्छे से कर ले जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। और उस बच्चे को इनकरेज किया जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम इसे नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो तुम कर पाओगे, उसका पता लगाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वहीं लड़कियों के केस में क्या होता है? लड़कियों के केस में ये होता है कि उन्हें अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव तय करने की पूरी आज़ादी नहीं मिलती, और अगर मिलती भी होगी तो वो लोग बहुत कम परसेंटेज में होंगे। लेकिन एक जो मेजर आबादी है उसे अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव तय करने का मौका नहीं मिलता। और अगर कोई बिरले उसमें से बाहर निकल आए और अपने ख्वाब को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ जाए तो देखिए कैसे उसका सपना, उसका मनोबल तोड़ा जाता है। सपोज़ करिए कि गांव से एक लड़की जिसके आंखों में ख्वाब थे और शहर जाकर के पढ़ने का उसका मन था कि ये ख्वाब यहाँ रह कर के नहीं पूरा हो सकता, मुझे शायद यहाँ से बाहर निकलना पड़े, और वो अपने परिवार से लड़ झगड़ के बाहर निकलती है। निकलने के बाद सपोज़ करिए कि अगर बड़े शहर में जाने के बाद उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो अपने गांव के लिए एक नज़ीर बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी, और उस गांव की सारी लड़कियां जो ख्वाब देखती हैं, जो सपने देखती हैं, उनके सपनों को कुचल दिया जाएगा, उनके ख्वाबों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अच्छा, चलिए अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए सपोज़ करिए कोई छोटे कस्बे से निकल के कोई लड़की बड़े शहर में गई अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए या कोई काम करने के लिए, और पहली बार में वो अपने काम में सफल नहीं हो पाई, असफल हो गई। तब क्या होगा? तब ये होगा कि वो लड़की, चूँकि जिसका कॉन्फिडेंस ही पहले से काफ़ी तोड़ दिया गया है और ये कहा गया कि फेल होने की गुंजाइश तुम्हारे पास नहीं है, तो वो एनालाइज़ करेगी कि शायद मुझसे गलती हो गई और शायद मैंने गलत ख्वाब देखे थे और मैं इसे पूरा नहीं कर सकती। और फेल्योर जो मेरी हुई है, मेरे घर के लोग ठीक कहते थे, मेरे मोहल्ले के लोग ठीक कहते थे, मेरे रिलेटिव्स बिल्कुल ठीक कहते थे कि बेटा मत जाओ, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, और वो वापस अपने विलेज, अपने कस्बे, अपने टाउन में वापस आ जाती है। तो अब देखिए ये दोनों घटना से हम क्या देखते हैं, और ये दोनों घटनाएं घटती हैं, मैं कोई मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बता रहा, इस तरह की दोनों घटनाएं घटती हैं। एक वो लड़की जिसको बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता, और निकलने के बाद अगर कोई गलती हो गई तो उसकी उस गलती को माफ़ भी नहीं किया जाता और उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाता। वहीं बॉयज़ को क्या होता है ना कि कई बार फेल होते रहो बेटा, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मौके असीमित हैं, हम तुम्हें बार बार मौका देंगे, तुम्हारे पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, पैसे भी लगाएंगे। लेकिन वहीं पर जब एक गर्ल की बात आती है, जब एक फीमेल की बात आती है, तो शायद यही पेरेंट्स, यही रिलेटिव्स, यही फ्रेंड्स, यही सोसाइटी उन पर शिकंजा कस देती है, उनको, उनके कॉन्फिडेंस को बार बार चूर कर दिया जाता है और उन्हें अपने ड्रीम, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने से रोक दिया जाता है। बहुत छोटी सी बात हमें समझनी होगी कि अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। महिलाएं भी हमारे देश की तरक्की के लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं जितने कि पुरुष हैं। आप मैरी कॉम का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैरी कॉम अपने घर से लड़ झगड़ कर निकली, फेल होने का चांस उनके पास नहीं था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि उन्होंने वो इतिहास बना करके दिखा दिया जो करोड़ों लड़कियां आज बनाने को तरस रही हैं, सोच रही हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ सिंपल ये रिक्वेस्ट है कि जब आप एक ख्वाब बनाइए तो एक मजबूत इरादा भी बनाइए। जब आपका इरादा मजबूत होगा तो आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गर्ल्स, वो महिलाएं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, उनकी स्टोरीज़ को ज़रूर पढ़ें और ये पता करने की कोशिश करें कि उन्होंने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया था, तब वो आज करियर की बुलंदी पर हैं। जो सफलता का आसमान उन्होंने चूमा है, उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा।
तो अगर आपके ख्वाब हैं तो डरिए मत, अपने ख्वाब के लिए आवाज़ उठाइए और अपने ख्वाबों को पूरा कर दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।